नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में चंद्रमा के फल कैसे प्राप्त होते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपकी कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे शोध का विषय है कि चंद्रमा कुंडली के विभिन्न भावों में किस प्रकार के परिणाम देता है। आपकी चाहे कोई लग्न हो, राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, बिना किसी देरी किए हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि चंद्रमा आखिर है क्या। तो साथियों, चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, चंद्रमा जो कि हमारी माता का कारक है, जल का कारक है, चंद्रमा जो कि चंचलता का भी कारक है, चंद्रमा जो हमारे बार बार आने वाले विचारों का कारक है, किस प्रकार का परिणाम हमारी कुंडली के विभिन्न भावों में देगा, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक लग्न में इसके रिजल्ट अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ कॉमन टॉपिक्स जो मैंने देखे हैं, कॉमन रिजल्ट्स जो मैंने देखे हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं। यदि लग्न में ही चंद्रमा विराजमान हो किसी व्यक्ति के, तो किस प्रकार का परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। यदि लग्न भाव में ही चंद्रमा किसी के विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा जो है वो भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली बना देता है। साथियों, एक तो होता है शारीरिक बल और एक होता है मानसिक बल। तो ऐसे व्यक्तियों में मानसिक बल जो होता है वो अधिक होता है, भावनात्मक बल जिसे कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर भावनात्मक बल अच्छा होता है, वो दुखों का सामना बहुत आसानी से कर लेता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है और माता से इनको किसी न किसी प्रकार की संपत्ति का भी जरूर जो है लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह शुरुआत में नौकरी करता है और बाद में जा कर के वह व्यापार करता है और व्यापार में भी सफल जरूर हो जाता है। साथियों, बात करेंगे कि चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में विद्यमान हो तो किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। तो यदि द्वितीय भाव जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, यदि यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही मृदुभाषी होता है, मधुरभाषी होता है। अपनी मधुर भाषा के कारण ये कई कार्य आसानी से करा लेते हैं। कई बार तो ये अपने दुश्मनों से भी अपना कार्य कराने में सफल हो जाते हैं। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनकी मीठी वाणी को सुनने के लिए इनके आसपास हमेशा कोई ना कोई जरूर विद्यमान रहता है। शौकीन गजब के होते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए जब ये खर्च करने पर उतर आएँ तो फिर ये किसी भी प्रकार की सीमा नहीं देखते। इनका जो भाग्योदय है वह जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा दूर जा कर के होता है और यदि ये वापस अपने जन्म स्थान लौट आते हैं तो वापस से इनको दुर्भाग्य घेर सकता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा यदि तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यदि यहाँ विराजमान हो तो कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे साथियों, जब भी चंद्रमा तृतीय भाव में विराजमान हो जो कि पराक्रम का भाव है, तो जब भी चंद्रमा यहाँ विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हंसमुख किस्म का व्यक्ति बना देते हैं। जिससे भी मिलते हैं मिलनसार तरीके से मिलते हैं। लगन के बहुत पक्के होते हैं। जो भी कार्य ये हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। गजब के धार्मिक होते हैं, गजब के आस्तिक होते हैं और इनकी जो आस्थाएं होती हैं, किसी के प्रति इनकी जो भी आस्थाएं हैं, यदि कोई उसमें आड़े आता है तो ये फिर किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं। श्वास और कफ से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको हमेशा बना रहता है। साथियों, बात कर लेते हैं जब भी चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गजब की क्वालिटी होती है। ये दान जो है वो अपनी आर्थिक सीमा से भी अधिक करते हैं। जितनी भी इनकी आर्थिक सीमा हो उससे भी ज़्यादा का ये दान करते हैं। ये कौशल इनके पास में होता है। दान करते समय ये नहीं देखते कि इनकी जेब में कितना धन है और कितना धन का इन्होंने दान कर दिया है।
कहने का मतलब है कि ये दान करने में बहुत आगे होते हैं, दान दिए जाते हैं, और यही कारण है कि इनको सम्मान हमेशा प्राप्त होता है। जहाँ पर भी ये जाएँ, चाहे वह कार्यस्थल हो, समाज हो, परिवार हो, इनको सम्मानित किया जाता है। इनकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, अपने शत्रुओं को ये तुरंत माफ़ कर देते हैं। इनका जो भाग्योदय है वह विवाह के पश्चात ही होता है, और इनको अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। साथियों, अब बात करेंगे चंद्रमा यदि पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, पंचम भाव का चंद्रमा जो है व्यक्ति को चंचल प्रकृति का बनाता है। ऐसा व्यक्ति शरारती होता है। इनकी जो पहली संतान है वह एक कन्या संतान के रूप में जन्म लेती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो चरित्र का बहुत ही दृढ़ होता है, चाहे कैसी ही परिस्थिति आ जाए, कभी भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करते। आकस्मिक धन इनको जीवन में कई बार प्राप्त होता है। अब बात करते हैं साथियों छठवें भाव, जब जो रोग रिपु ऋण का भाव, जब भी चंद्रमा यहाँ विराजमान होंगे तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कामातुर होता है। ऐसे व्यक्ति की जो काम की अग्नि है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर विराजमान होकर के चंद्रमा व्यक्ति को श्वसन तंत्र, खांसी, जुखाम, नजला इस प्रकार का रोग जरूर दे देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का अपनी काम वासना पर कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होता। खर्च भी ये अपनी आय से अधिक करते हैं। आँखों से संबंधित इनको कोई ना कोई नेत्र रोग जरूर बना रहता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सभ्य, बहुत ही कल्चर्ड होता है, साथ ही बहुत ही धैर्यवान होता है। उसको किसी कार्य की जल्दबाजी नहीं होती। जब तक वह प्रत्येक बात को पूरी तरीके से कसौटी पर ना कस लेता, तब तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है। राजनीति में भी ये अपना भाग्य आजमा सकते हैं तो इनको सफलता जरूर मिलती है। जातक यदि इनके भाग्योदय की बात की जाए तो इनका भाग्योदय जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही होता है, या इनको सफलता का स्वाद चखने को मिलता है, परंतु इनको अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जब भी चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार के रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा अष्टम भाव में हो, ऐसा व्यक्ति नकारात्मक विचारों का होता है, नेगेटिव उसके थॉट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा समय तक अपने पास ये नकारात्मक विचारों को रखते हैं और उनको याद करते रहते हैं, एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं। इनका जो अपना स्वयं का भूतकाल है उससे ये कभी भी नाता तोड़ नहीं पाते। काम वासना पर इनका भी कोई नियंत्रण नहीं होता, और ईर्ष्यालु होते हैं। जिनका भी चंद्रमा अष्टम भाव में हो, ये व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों से जेलस रखने वाले होते हैं, और कई बार इनका स्वयं का व्यापार जो है वो ठीक से न चला पाने के कारण ये कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा जब भी भाग्य भाव में हो, नवम भाव में हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति या तो संतान से वंचित रहता है, या फिर उसको संतान से संबंधित, संतान पक्ष से संबंधित कोई ना कोई दुख बना रहता है। धार्मिक कार्यों में इनका बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। समय, पैसा और सारी चीज़ें ये धार्मिक कृत्यों में जरूर देते हैं। और आप देखेंगे कर्मयोगी ऐसे व्यक्ति होते हैं, और इनको भी अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर ही सफलता प्राप्त होती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति स्पेशलिस्ट होता है, अर्थात विशेषज्ञ होता है, और अपनी विशेषज्ञता से संबंधित यदि ये व्यापार करें तो अकूत संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। वर्कोहोलिक होते हैं, उनको अपने कार्य का बहुत बड़ा नशा होता है। जिस दिन वे कार्य ना करें इनको बेचैनी सी प्रतीत होती है। ये अपने खानदान में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति भी जरूर बनता है। कहने का मतलब है चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं। साथियों, अब बात करेंगे चंद्रमा यदि किसी के एकादश भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। जब भी एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो होता है चंचल होता है, शौकीन होता है,
उसके अंदर अवगुण और सद्गुण एक संतुलित मात्रा में होते हैं, मतलब इनमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराई भी हैं और बैलेंस नेचर के होते हैं। संतान इनको बहुत ही आज्ञाकारी मिलती है जीवन में। इनकी जो श्रेष्ठ कहते हैं कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होना, तो इनको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। यदि ये राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहें तो इनको सफलता जरूर मिलती है, और यदि ये संगठन की राजनीति में भी उतर जाते हैं तो उसमें भी ये सफल हो जाते हैं। परंतु 60 साल की उम्र के बाद में ये धार्मिक कारणों के चलते हुए अपने कैरियर को स्वतः ही त्याग देते हैं। ये यहाँ पर विशेष बात है। 60 वर्ष की आयु के बाद में ये अपने कैरियर को धार्मिक कारणों के कारण स्वतः ही त्याग देते हैं। अब बात कर लेते हैं, चंद्रमा यदि द्वादश भाव में किसी के विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जिसका चंद्रमा 12वें भाव में हो, नेत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग सदैव बना रहता है। अपने क्रोध पर इनका कोई काबू नहीं होता और क्रोध के कारण ये बहुत अमूल्य चीज और बहुत से अवसर कई बार गंवा बैठते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, खर्चीले जरूरत से ज़्यादा होते हैं। तो साथियों, ये हमने आज चंद्रमा को फलित किया भाव के आधार पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।